आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरीके से आप अपने राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। राउट्स, रिएक्ट राउटर क्या होता है, पहले मूव एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिएक्ट राउटर क्या होता है कि आपकी वेबसाइट में आपको डायनामिक राउटिंग करनी है। जैसे मैं होम पर हूँ, अगर मेरे को ब्राउज पे जाना हो तो आपको एक राउट दिख रहा है, तो आपको आपका राउट चेंज हो गया। मैं कंप्लीटेड पे क्लिक करता हूँ तो एक राउट वो चेंज हो गया। तो बेसिकली इसको बोलते हैं राउटिंग। किसी बीजीएमआई पे क्लिक करते हैं तो ब्राउज टूर्नामेंट करके फिल्टर होकर कुछ आ गया होगा, ठीक है। ये होता है रिएक्ट राउटर कि आप किस तरीके से डायनेमिकली आप अपने राउट्स को चेंज कर सकते हो। होम, अबाउट, पोस्ट, लाइव स्ट्रीम टाइप को अलग अलग दिखा सकते हो, ठीक है। और अब ये राउटिंग, अब लेकिन अगर मैं मान लो कि लॉगिन नहीं हूँ तो लॉगिन हूँ। देखो राउटिंग अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। मतलब एक टाइप की होती है, बट हम उस पर लॉजिक लगाएंगे कि कुछ लोग होते हैं कि जैसे मैं लॉगिन नहीं हूँ अभी, तो मेरे को कुछ सर्टेन या फिर कुछ पर्टिकुलर ही कॉन्टेस्ट मैं देख सकता हूँ, पर्टिकुलर राउट्स में देख सकता हूँ, ठीक है। मैं जिस क्लेन पे जाता हूँ तो क्लेन पे नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि जो क्लेन है वो प्रोटेक्टेड राउट है, यानी कि लॉगिन राउट है कि आप लॉगिन के बिना नहीं जा सकते हो। तो और जैसे कि अब मैं जाता हूँ रेफर वाली स्क्रीन पे, रेफर करके, तो ये भी प्रोटेक्टेड राउट है। मैं जानना चाहता हूँ कि भाई मेरे को ना प्रोफाइल दिखाओ, तो अब ये जो प्रोफाइल है ये प्रोटेक्टेड राउट नहीं है तो ये ऑथेंटिकेटेड, लेकिन मतलब प्रोटेक्टेड इसको नहीं बना रखे इन्होंने, अनऑथेंटिकेटेड एपीआई बना रखी है। तो आप इस पेज बना रखा तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है। एक होता है सेमी प्रोटेक्टेड। अब सेमी प्रोटेक्टेड क्या होता है, देखो समझो। प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड मतलब प्राइवेट होता है, आप नाम दे सकते हो कुछ भी, बट एक होता है जिसमें आप पूरी तरीके से वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वहाँ पर डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। लेकिन एक होता है बीच वाला, जिसको सेमी प्राइवेट है, सेमी प्रोटेक्टेड जो मैं बोल रहा हूँ, उसमें होता है कि आप कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर पाओगे। जैसे कि इसके अंदर मैं एग्जांपल देता हूँ, तो मैं लॉगिन करता हूँ, जैसे मेरे नंबर से लॉगिन करता हूँ मैं, 2262, हाँ ठीक है। वेरीफाई करता हूँ तो अब यहाँ पर मेरे को एंटर डिटेल डालने के लिए है, यानी कि अगर मैं ये डिटेल नहीं डालता हूँ, मैं चलो रिलोड कर दो भाई मेरे को नहीं डालनी, लेकिन अगर मैं ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ज्वाइन नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला कि भाई तुम ऑथेंटिकेटेड हो चुके हो, लेकिन अभी भी तुमको एक्टिवेट हमने नहीं किया है, तुम इस एलिजिबल नहीं हो कि तुम मेरे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सको। लेकिन अभी हम रेफरल वाला नहीं देख पा रहे, तो लेकिन तुम ये रेफरल वाला या बैलेंस या फिर रेफर, ये सब चीज़ें तुम देख सकते हो, क्योंकि अब तुम ऑथेंटिकेटेड हो चुके लेकिन एक्टिवेट नहीं हुए। एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक मैं आपको ज्वाइन नहीं करने देंगे। तो एक्टिवेट के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। आपकी ईमेल पर वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, आप उस पर क्लिक करके एक्टिवेट हो सकते हो। किसी वेबसाइट्स में होता है, कंपनीज में होता है कि आप अपना यूज़र नेम डालोगे, ईमेल डालोगे, कुछ डालोगे तो आपको एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। तो मैं अगर ये डाल के करता हूँ और फिर आपसे ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ वापसी, एक सेकेंड, तो मैं ज्वाइन कर पाऊँगा। क्यों कर पाऊँगा? क्योंकि मैं एक्टिवेट हो चुका हूँ, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू मिला होगा। ओके, तो ये अपना वेब पेज है, अभी हमारा केवल कुछ नहीं है, तो ठीक है। मैंने बता दिया कि पब्लिक राउट होता है, एक एडमिन राउट होता है जिसको हम प्राइवेट बोल सकते हैं, और एक यूजर राउट होता है जिसको सेमी प्राइवेट बोल सकते हैं। ये कोई टर्म नहीं है, ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया है। ओके, अब चलते हैं अपने काम पे। अब आप रिएक्ट राउट की वेबसाइट जाइए, वर्जन 6 पर आइए। उसके बाद npm इंस्टॉल, ये वाला यहाँ से इंस्टॉल, अगर आप पहली बार इंस्टॉल करें तो आपको @ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो लेटेस्ट, मतलब क्योंकि 6 है तो इसलिए आपको, अगर आप फ्रेश इंस्टॉल करें तो आपको लेटेस्ट ही इंस्टॉल होगा, समझ रहे। अगर आपका पुराना प्रोजेक्ट है फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अपग्रेडिंग फ्रॉम V5 to V6 करके देखना पड़ेगा, ठीक है। npm स्टार्ट। सबसे पहले तो एक और डेटा बना रखा है। और डेटा क्या है कि मैंने यहाँ पर दो चीज़ें दे रखी है कि एक तरीके से अगर आप जब लॉगिन करोगे तो आपके रिडक्स में वैल्यू होगी, फिर लोकल स्टोरेज में होगी, ठीक है। तो अभी के लिए अपन रिडक्स वगैरह सेटअप नहीं कर रहे, तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया है, एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, जिसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे कहीं पर, ठीक है। और मैंने पेजेस बनाए, एक डैशबोर्ड जो कि अपना बिल्कुल प्राइवेट राउट होने वाला है, होम जो कि पब्लिक राउट होने वाला है, और यूज़र जो कि सेमी प्राइवेट होने वाला है, यानी कि जो कि अभी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे थे तो वो सेमी प्राइवेट था कि तुम उसको देख सकते हो लेकिन ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले इंस्टॉल कर लिया है, इंपोर्ट करते हैं ब्राउज राउटर, सॉरी अपन इतना कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया।
ये हो गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ब्राउज राउट क्यों अपन इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है। अपन 3 है अपने पास यहाँ पर। सबसे पहला होम, होम ठीक है, एक डैशबोर्ड, ये क्यों नहीं हो रहा, एक यूज़र और एक फाइनल अपना यहाँ पे कर देते हैं नोट फाउंड। वैसे हम इसको होम भी लिख सकते थे बट मैं वैसे ही अलग दे रहा हूँ। इसका अगर कुछ भी पाथ नहीं मिलता उसको तो वो यहाँ पर चला जाएगा। होम यूज़र, यूज़र तो हो गया, डैशबोर्ड और नोट फाउंड, तो ये हो गया नोट फाउंड, ये आपका हो गया डैशबोर्ड, हो गया होम। तो अपने सारे पेजेस यहाँ पर आ गए, ठीक है। मैं रिलोड करता हूँ तो सबसे पहले होम एज ए पब्लिक राउट आ गया। मैं डैशबोर्ड करता हूँ तो नोट फाउंड डैशबोर्ड, अच्छा ठीक है। तो ये डैशबोर्ड आ गया, ये यूज़र अपन राउट दे देते इसको होम का ही, ठीक है। तो डैशबोर्ड पे डैशबोर्ड आ गया और यूज़र पे यूज़र आ गया। और अगर हम कुछ भी गलत दे देते हैं तो कुछ भी अगर गलत दे देते हैं तो नोट फाउंड आ गया, ठीक है। तो आपको बेसिक ये राउटिंग हो गई इतनी सिंपल सी। अब मेरे को बनाना है प्राइवेट राउट, पब्लिक राउट, और सबसे पहले प्राइवेट राउट बनाते हैं, ठीक है। कुछ को प्राइवेट करते हैं और कुछ को पब्लिक। तो अपन जाते हैं सोर्स में, एक मैं बना लेता हूँ यहाँ पर राउट्स करके, इसमें बनाते हैं PRIVATE प्राइवेट राउट .js RFC, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ, इंस्टॉल क्या उनको गेट कर लेता हूँ, इज ऑथेंटिकेटेड और इज एक्टिवेटेड, सॉरी कहाँ से, ऑथेंटिटा से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा, कंडीशन चलो बाद में लगाते हैं, पहले यहाँ लगा देते हैं डैशबोर्ड प्राइवेट राउट है, तो हम इसको एज ए प्राइवेट राउट एज ए चिल्ड्रन पास कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम चिल्ड्रन लेते हैं, चिल्ड्रन क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो है वो उसका चिल्ड्रन है, जो लास्ट सबसे पेरेंट वाला जो डिव है या जो भी उसके अंदर का उसके चिल्ड्रन है। तो मैं बोलूँगा कि भाई कुछ भी हो लास्ट में चिल्ड्रन रिटर्न करना है। तो अब जैसे कि यूजर है, डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो डैशबोर्ड वाला मिल गया मेरे को क्योंकि मैंने चिल्ड्रन रिटर्न कर दिया। अगर अपन ऐसा करते हैं तो चिल्ड्रन आ गया, ठीक है। ठीक है, सॉरी, बट अभी तक हमने, अब और डेटा में जाते हैं, ठीक है। तो दोनों फॉल्स है, तो डैशबोर्ड कैसे दिख रहा है, डैशबोर्ड नहीं दिखना चाहिए। तो अपन चेक करेंगे कि इफ इज नॉट इज ऑथेंटिकेटेड इज ऑथेंटिकेटेड एंड नोट इज एक्टिवेटेड है, नोट इज एक्टिवेटेड है, तो हम क्या करेंगे भाई, रिटर्न करवा दो। क्या रिटर्न करवा दो, नेविगेट करवा दो। कहाँ पे करवा दो, टू, अगर दोनों मतलब ना तो एक्टिवेट है और उसको नेविगेट करवा, मतलब ना तो एक्टिवेटेड है और ना ही वो ऑथेंटिकेटेड है, ठीक है। तो उसको मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा तो मेरे को होम पे रिडायरेक्ट कर देना है। होम पे देख रहे हो आप, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं यूज़र पे रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ। तो अगर आप डैशबोर्ड पे जाओगे तो यूज़र पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यूज़र तो अपना खुद एक सेमी प्रोटेक्टेड राउट है। इतना हो गया, मैं एक सेकंड के लिए ओके। अगर लेकिन मैं अगर इन दोनों को और डेटा में जाके मैं बोल देता हूँ कि भाई दोनों ट्रू है, और फिर अगर मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो ये डैशबोर्ड पर ही रहेगा। लेकिन अगर मैं एक बार दोनों ट्रू हो गए तो बेसिकली मेरे को, मैं राउट होम पे नहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि मैं लॉगिन हो चुका हूँ और ऑथेंटिकेटेड भी हो चुका हूँ, एक्टिवेटेड भी हो चुका हूँ, तो फिर वहाँ जाना गलत बात है, ठीक है।
तो अब हम एक और राउट बना लेते हैं, प्राइवेट के बाद एक पब्लिक राउट बना लेते हैं सबसे बढ़िया। तो पब्लिक राउट, ठीक है, पब्लिक राउट्स, ठीक है। तो अगर नोट इज ऑथेंटिकेटेड है, नोट इज एक्टिवेटेड है, अगर दोनों ही नहीं है तो उसको, चलो ठीक है, सबसे पहले हम देखते अगर दोनों ही ट्रू है तो उसको कहाँ पे लेके जाओ, डैशबोर्ड पे, अदरवाइज चिल्ड्रन, यानी कि अपना चिल्ड्रन क्या है, होम हो जाएगा यहाँ पे जो भी हम डालेंगे। पब्लिक है, अब एग्जाम्पल के लिए मैं डैशबोर्ड पे हूँ क्योंकि दोनों ट्रू मैंने कर रखे हैं, यहाँ पर दोनों ट्रू है, तो अगर मैं डैशबोर्ड पे तो डैशबोर्ड पे रहूँगा, लेकिन अगर मैं होम पे जाना चाहूँगा तो वापस मेरे को डैशबोर्ड पे लेके जाएगा। हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो कंडीशन लगा दी हमने पब्लिक राउट में कि भाई पब्लिक राउट वही होंगे जो यहाँ नहीं होंगे, यहाँ नहीं होंगे, मतलब कि जो अगर ऑथेंटिकेटेड हो चुका है बंदा तुम यहीं पर रिटर्न कर दो, तुम चिल्ड्रन मत दिखाओ, इस राउट पे ले जाओ, ठीक है। अपना बच गया यूजर वाला। अब मैं बोलता हूँ कि भाई यूजर जो है वो भी प्राइवेट राउट, अभी के लिए प्राइवेट राउट मान लेते हैं। तो अगर मैं यूजर पे जाता हूँ तो मेरे को यूजर दिख गया क्योंकि प्राइवेट राउट है ये, ठीक है, लेकिन अपना होम नहीं दिखेगा। लेकिन अब फाइनली अपना आ गया, चलो प्राइवेट और पब्लिक तो समझ में आ गया आपके। अब बात आती है सेमी प्राइवेट, क्योंकि अभी तो ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। अगर मैं मान लो एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं कि भाई ऑथेंटिकेटेड तो है लेकिन इज एक्टिवेटेड नहीं है, तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो डैशबोर्ड पे डैशबोर्ड दिख रहा है, ठीक है, ये नहीं दिखना चाहिए, इसकी जगह क्या दिखना चाहिए, यूजर दिखना चाहिए। तो हम अगर प्राइवेट राउट में जाते हैं, यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं कि इफ इज ऑथेंटिकेटेड बट नोट इज एक्टिवेटेड, तो यूजर पे लेके चले जाओ। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ना, वो सही है, इसको छोड़ते हैं अभी के लिए। अगर मैं डैशबोर्ड पे जाने का ट्राई करता हूँ तो मेरे को ओके यूजर पे लेके जाता है, लेकिन चलो सॉरी, प्राइवेट राउट और अपना ये फाइनली सेमी प्राइवेट राउट, ROUTES.js, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक लगाते हैं कि इफ अगर यूजर जाता है, दोनों नहीं है तो होम पे लेके चले जाओ। इफ इज ऑथेंटिकेटेड है बट इज प्राइवेट नहीं है, इज ऑथेंटिकेटेड बट एक्टिवेटेड नहीं है, तो उसको यूजर पे लेके चले जाओ। तो अगर मैं यूजर पे जाता हूँ तो यूजर आ गया, अगर मैं डैशबोर्ड पे लेके जाता हूँ तो डैशबोर्ड आ गया। लेकिन मेरे को ये सेम कंडीशन प्राइवेट राउट में भी लगानी है कि अगर ऑथेंटिकेटेड है लेकिन एक्टिवेटेड नहीं है तो अच्छा, मेरे को यहाँ सेमी प्राइवेट करना है सबसे पहले, तो सेमी प्राइवेट, अगर मैं सेमी प्राइवेट आउट में जाता हूँ, बहुत डेटा है अपना यहाँ पे जिसमें ऑथेंटिकेटेड ट्रू है और एक्टिवेटेड फॉल्स है। मैं यूजर में जाता हूँ, नहीं यहाँ पे जाता हूँ, कौन सा, पब्लिक राउट, पब्लिक राउट को छोड़ देता है। तो मैं देख रहा हूँ अगर दोनों नहीं है तो उसको होम पे लेके जाओ, लेकिन अगर ये जो ऑथेंटिकेटेड है लेकिन ये एक्टिवेटेड नहीं है तो उसको यूजर पे लेके जाओ। ओह शिट, ये नहीं होगा। अगर मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो एड यूजर पे आ गया, ठीक है, ये यहाँ पर गलत लगा दिया था। तो बेसिकली अपन जाते हैं प्राइवेट राउट में। तो प्राइवेट राउट में अपना क्या है, समझो चीज़ को, इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू है, ठीक है, यानी कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड हो चुका लेकिन अपना एक्टिवेशन अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो चेक करेगा कि क्या ऑथेंटिकेटेड और एक्टिवेटेड दोनों नहीं है, तो बोला ये तो गलत है, बोलेगा भाई इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू है और एक्टिवेटेड फॉल्स है, बोला हाँ भाई ये सही है, तो तुम यूज़र पे लेके चले जाओ, सिंपल। और लेकिन अगर मैं इस टाइम पे अगर यहाँ पे जाता हूँ तो होम पे ही हूँ, तो यहाँ पर भी मेरे को कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर पब्लिक राउट है और इज ऑथेंटिकेटेड लेकिन एक्टिवेटेड नहीं है तो इसको यूजर पे लेके चले जाओ। जैसे कि लोकलहोस्ट 3000 पे जाता हूँ तो ये यूजर पे लेके चला गया, अगर मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो यूजर पे लेके चला गया,
ठीक है, समझ रहे हो। अगर लेकिन मैं दोनों को ट्रू कर देता हूँ, अगर मैं दोनों को ट्रू कर देता हूँ, तो अगर लोकल होस्ट 3000 है तो डैशबोर्ड पे चला गया, यूजर है तो अभी यूजर पर ही है, तो अब हम यूजर पे चलते हैं, यानी कि सेमी प्रोटेक्टेड राउट कि नोट इज एक्टिवेटेड है, यहाँ पर क्या होगा, दोनों एक्टिवेटेड हो गए ना। हाँ तो ओहो कहाँ गया सेमी प्रोटेक्टेड राउट। तो अब एक और लॉजिक है यहाँ पर कि अगर दोनों ट्रू हो गए, सॉरी अगर दोनों ट्रू हो गए तो बेसिकली इसको कहाँ पे लेके जाना है, डैशबोर्ड पे। अगर मैं यूजर पे जाता हूँ तो ये, तो आपके आई थिंक सारे लॉजिक लग चुके हैं। टाइमिंग आई डोंट नो कितना हुआ है, बट हाँ मैं आपको वापस से एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैंने अलग अलग राउट बनाए हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। अपन index.js में डाल देते हैं फाइल्स, ये कहाँ पर, user.js में, अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, चलो एक बार अपन टेस्ट कर लेते हैं वापस से कि अगर दोनों फॉल्स है कि भाई लॉगिन ही नहीं हुआ तो कहाँ पर जाना चाहिए, होम पे जाना चाहिए। हर सिचुएशन में अगर आप यूजर पे भी जाना चाहो तो होम पे जाना चाहिए, डैशबोर्ड पे जाना चाहो तो होम पे जाना चाहिए। अब मैंने कहा भाई ऑथेंटिकेटेड हो चुका है, मैंने लॉगिन कर लिया है, तो आप लोकलहोस्ट 3000 पे नहीं जा सकते, यूजर पे जाना पड़ेगा क्योंकि आप सेमी प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। और अगर मैं बोल कि नहीं भाई मेरे को डैशबोर्ड पे लेके जा, तो भी यूजर पे आना चाहिए क्योंकि अभी आप डैशबोर्ड के लायक नहीं हो, जो हमने जो बनाया उसके हिसाब से आप डैशबोर्ड के लायक नहीं हो। अब मैंने बोला कि भाई दोनों ही ट्रू है, एक सेकंड, ओके दोनों ही ट्रू है कि भाई उसने दोनों कर लिया, तो मैं बोलूँगा भाई अब यूजर पे जाओ। तो भाई कि मतलब अब तुम पूरे तरीके से ऑथेंटिकेटेड हो, जो यूजर पे जो चीज़ें हैं वही सेम डैशबोर्ड पर तो मिलेगी ही आपको, बट एक समझाने का तरीका है, जो यूजर पर है वो डैशबोर्ड पर तो मिलेगी 100%। तो बस पॉइंट ये है कि यूजर एक तरीके से वो चला गया है, उस राउट पे आप नहीं जा सकते हो, या उस वो कंडीशन आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ये मेरा मतलब ये है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा, मैं आपको कोड वापस से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले जाते हैं app.js फाइल में, अपन ने जो राउट बना रखे हैं, और अगर मैं मान लो कि किसी रैंडम राउट पे जाता हूँ तो नोट फाउंड आएगा, ठीक है, उसका तो कोई लोड नहीं है। तो सबसे पहले मैंने रेड राउटर डोम इंस्टॉल किया, उसके बाद मैंने एक सिंपल सा ये अपना ब्राउज़र राउटर, उसके अंदर राउट्स जो कि पहले हम स्विच यूज़ करते थे यहाँ पर, बट हाँ ठीक है ओके। तो हमने ये वाले राउट सिंपल से यूज़ कर ली, प्राइवेट राउट अभी के लिए बुझाओ, मतलब बेसिक हमने होम वगैरह कर ली। उसके बाद बोला कि हमने एक पब्लिक राउट बनाओ, और उस पब्लिक राउट में कुछ कंडीशंस लगाए हमने, और ये कंडीशंस के लिए और डेटा होता है, और डेटा रिडक्स से आएगा, लोकल स्टोरेज से ऐसा आपके एपीआई से आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा। अभी के लिए हमने कांस्टेंट बना रखा है। तो मैंने कंडीशन लगाया कि सबसे पहले कि इफ़ इज़ ऑथेंटिकेटेड, यानी कि क्या बंदे ने ओटीपी डाल दिया, आप ये मान के चलो कि क्या बंदे ने ओटीपी डाल दिया है, लेकिन और यूजर ने दोनों डाल दिया, तो भाई अगर दोनों डाल दिए तो तुम मेरे को डैशबोर्ड पे लेके जाओ। हमने ये कंडीशन यहाँ पे लगा दी। उसके बाद मतलब मैंने बोला कि भाई तुमने ओटीपी तो डाल दिया है, इज ऑथेंटिकेटेड, यानी कि तुमने ओटीपी तो डाल दिया है, लेकिन तुमने अभी अपना यूज़र नेम नहीं डाला है, तो तुम सबसे पहले यूज़र नेम डालो। तो यूज़र यहाँ पर जो है एक तरीके से तुम बोल सकते हो एंटर योर यूज़र DETAIL। सबसे पहले भाई तुम यूज़र डिटेल अपनी डालो। अगर मैं और डेटा में जाके यूज़र नेम नहीं डाल रखा तो भाई तुम अपनी यूज़र डिटेल डालो। और अगर तुम यूज़र डिटेल डाल देते हो फाइनली, तो जो पब्लिक राउटर उसमें बोल रहा है कि भाई जो भी है, नहीं पब्लिक राउटर में थे ना, तो अगर दोनों ने डाल रखी है तो डैशबोर्ड पे, अदरवाइज यूजर पे अगर एक नहीं डाल रखी है और ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, तो भाई जो भी राउट हो तुम, फिर कोई गलती भी हो सकती कुछ भी हो, लेकिन जो भी राउट हो वो तुम दिखा दो, जो भी चिल्ड्रन है उसके वो दिखा दो। अब हम चलते हैं प्राइवेट राउट में। तो प्राइवेट राउट में सेम कि भाई तुमने OTP भी नहीं डाला है और तुम एक्टिवेट तो हो गए कहाँ से, बट हमने कंडीशन लगाई है अगर तुमने OTP भी नहीं डाला है तो तुम, पहली बात तो एक्टिवेटेड वाला तो कोई सीन ही नहीं है, बट हाँ ठीक है हमने क्रॉस चेक लगाने के लिए कंडीशन लगा दी है, ठीक है ओके। तो तुम अपना होम पे ले जाओ, लॉगिन पे ले जाओ, जहाँ लेके जाना ले जाओ। उसके बाद मैंने बोला कि तुमने ऑथेंटिकेट तो हो गए हो तुम, यानी कि तुमने OTP तो डाल दी, लेकिन यूज़र डिटेल नहीं डाली है, तो तुम पहले यूज़र डिटेल डालो तभी तुम डैशबोर्ड पे आ पाओगे। तो अगर तुमने ये भी डाल दिया तो उसके बाद तुम डैशबोर्ड पे आ जाओगे। सेमी प्राइवेट में अगर कोई जानबूझ के यहाँ से जाना चाहता है, वैसे तो यहाँ तो कभी जाएगा नहीं, लेकिन अगर कोई जानबूझ के यहाँ से जाना चाहता तो हमने फिर यहाँ चेक किया कि क्या भाई दोनों कुछ है, बोला नहीं है, तो फिर तुम भाई होम पे ले जाओ। फिर चेक करेगा कि भाई OTP डाल दिया है और आपका
एक्टिवेट भी है, दोनों है, तो फिर तो तुम डैशबोर्ड पे जाओ भाई, दोनों ही काम करते तो डैशबोर्ड पे जाओ, तुम यहाँ क्या करोगे। लेकिन अगर तुमने दोनों ही काम नहीं किए, यानी कि एक काम कर दिया है लेकिन एक नहीं किया है, तो तुम फिर अपने यूज़र डिटेल पे आ जाओ। तो आई थिंक इस आपको समझ में आया होगा। और तो क्या बताऊँ, मतलब ठीक है, देखते मिलते हैं किसी वीडियो में, अगले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक से। आई थिंक यार काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं मैं भी कंफ्यूज था, ट्राई कर रहा हूँ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।